तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन करने के क्या कारण रहे थे और असहयोग आंदोलन की क्या नीतियां महात्मा जी ने अपनाई थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि असहयोग आंदोलन की जो है प्रगति क्या थी, प्रोसेस ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करेगा, सब सरकारी संस्थाओं में सेवाएं देना बंद कर देंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने साथ दिया था इस असहयोग आंदोलन में वो थे मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CR दास, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय। उसके बाद जब महात्मा गांधी ने कहा था कि हम अपने जो है बच्चों को किसी अंग्रेज़ों के शिक्षण संस्थान में नहीं भेजेंगे, तो काफ़ी सारी यूथ ने और काफ़ी सारे बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया था। इसके अंतर्गत हमारे भारतीयों ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल्स खोले थे, जिनमें से कुछ नाम हैं जैसे कि काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया। और जामिया मिलिया इस्लामिया तो काफ़ी फेमस एक यूनिवर्सिटी है जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। और आगे बात करते हैं कि जो ये हमारा असहयोग आंदोलन था, इसमें फीमेल्स ने भी काफ़ी सहयोग दिया था। इससे पहले जो फीमेल्स हैं वो आंदोलन में सामने नहीं आया करती थी, लेकिन इस आंदोलन में उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया था। फिर बात करते हैं कि चरखा और खादी को इस आंदोलन में जो है राष्ट्र एकता और हमारी आज़ादी का प्रतीक माना गया था। इस आंदोलन में इलेक्शंस का बहिष्कार किया गया था। श्रमिक वर्ग के जो लोग थे वह भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है आंदोलन करने के लिए सामने आए थे। हमारे जो फार्मर्स जो वो थे उन्होंने जो है टैक्स देने से मना कर दिया था। इस सभी के चलते 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है इंडिया आए थे, जो कि बॉम्बे में सबसे पहले आए थे। और इस समय भी हमारे भारतीयों ने काफ़ी आंदोलन किया था और काला झंडा जो है लहरा कर उनका जो है स्वागत किया था और उनको अपनी नाराज़गी जताई थी। उसके बाद 1921 में 3000 आंदोलनकारी को अरेस्ट कर दिया था। बात करें 1921 की, तो 1921 में लगभग 400 आंदोलन हुए थे और यह सब देखकर अंग्रेज सरकार बेशक जो है शांत नहीं बैठने वाली थी। उसने जवाब देना था, उसने जवाब दिया। कई सारे आंदोलनकारियों को अरेस्ट कर लिया गया, कई लोग घायल हुए थे और प्रोटेस्ट, प्रेस और रैलीज को जो है उसने बैन कर दिया। कांग्रेस और खिलाफत जो संगठन था उसको गैरकानूनी का करार दे दिया था। अब बात करते हैं कि जब हमारे भारत में असहयोग आंदोलन इतने जोर जोर से चल रहा था, हमारे भारतीयों ने इतना सहयोग दिया था, तो इसे स्थगित क्यों करना पड़ा। तो अब बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की। तो इसका जो सबसे मेन कारण था वो ये रहा था, जो चौरी चौरा में जो घटना हुई थी उसके कारण जो है महात्मा गांधी को इसे स्थगित करना पड़ा था। तो डिटेल्स में पढ़ते हैं कि 5 फरवरी 1922 में यूपी गोरखपुर में की ये घटना थी, जिसमें जो घटना हुई थी वो ये थी कि 3000 लोग आंदोलन के लिए चोरा चोरी गाँव में थे और पुलिसकर्मियों ने उनको डराने के लिए जो है गोलियां चलाई। लेकिन इसका उल्टा हो गया कि आंदोलनकारी भड़क गए और उन्होंने उनके थाने में जो है आग लगा दी और इस घटना में जो है 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। और फरवरी 1922 में गुजरात बारदोली में हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने इस मूवमेंट को जो है ख़त्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया था, स्थगित कर दिया था। अब यह देखते हुए जो भारतीय लोग हैं वो काफ़ी आक्रोश में थे। उन्हें महात्मा गांधी की ये जो निर्णय था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में जो है महात्मा गांधी की लोकप्रियता कम हो गई थी। अब इस सिचुएशन का जो है फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और उन पर देशद्रोही का आरोप लगा दिया। 10 मार्च 1922 में गांधी जी को जो है कानून के हिसाब से 6 साल की सज़ा हुई और जज थे CN ब्रूमफील्ड। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के अरेस्ट हो जाने के बाद, उन्हें सज़ा हो जाने के बाद भारत में क्या हुआ, क्योंकि जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था तो भारत की जनता में काफ़ी मायूसी का माहौल था। लेकिन इस तरह से भारत हार नहीं मान सकता था।
तो इस समय जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अब पहले बात करते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कैसे हुई, किन स्थितियों में यह पार्टी बनी। तो आपको बता दें कि 1923 में जो है विधानमंडल चुनाव होने वाले थे। अब इन चुनावों को देखते हुए कांग्रेस को लगा कि उन्होंने जो मतदान का बहिष्कार किया है असहयोग आंदोलन के चलते, वह काफ़ी गलत किया है। उन्हें लगा कि यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि फिर भारतीय जो है मतदान करने के हित में बिल्कुल भी नहीं थे। तो दिसंबर 1922 में जो है कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसके चेयरमैन थे चित्तरंजन जो है दास। उन्होंने सम्मेलन में अपनी बात रखी, लेकिन कांग्रेसियों ने कई सारे नेताओं ने उनकी बात नहीं मानी। अब बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो पूरी बहस थी वो दो दलों में बट गई। एक दल में के नेता थे परिवर्तनवादी और दूसरे दल में नेता आए अपरिवर्तनवादी। उसके बाद जब 31 दिसंबर 2022 तक भी उनका समाधान नहीं हुआ, हमारी स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसके चेयरमैन थे चित्तरंजन दास और सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। इस पार्टी के बनने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वह सरकार की नीतियों की तरफ जो है विरोध दर्ज करना चाहती थी। वह विधानमंडल में बैठकर जो है सरकार का विरोध बनाए रखना चाहती थी। वह ये दिखाना चाहती थी अगर महात्मा गांधी नहीं है, आंदोलन नहीं हो रहे हैं, तो भी वह उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। उन्होंने इस जो है पार्टी में जो है 1919 की जो एक्ट उन्होंने पारित किया था उसका विरोध किया था और उस पर जो है पुनः निरीक्षण करने के लिए जो है सरकार को विवश किया था। जब यह पार्टी सत्ता में आई थी, जब चुनाव हुए, तो इस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा जो है बहुमत से विजय प्राप्त हुई। इसे 101 सीट में से 42 सीटें मिली थी। यूपी, बिहार, मद्रास, पंजाब जैसी जगहों पर यह काफ़ी अच्छे से विजयी हुई थी। अब बात करते हैं कि स्वराज पार्टी को जब इतना अच्छा प्रोत्साहन मिला हमारी जनता से, फिर भी यह पार्टी जो है ख़त्म कैसे हो गई। तो इसका कारण है चित्तरंजन दास, जो कि चेयरमैन थे इस पार्टी के। जून 1925 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद से यह पार्टी का दमन जो है शुरू हो गया था। पार्टी के अंदर भी कई सारे नेता ऐसे थे जिनकी आपसी रंजिश थी, तो इस वजह से भी इस पार्टी का जो है डाउनफॉल मोमेंट स्टार्ट हो गया था। अब बात करते हैं कि इस पार्टी का एस्टिमेट क्या है, यानी कि यह पार्टी इतना इन्होंने जो है मेहनत की हमारे भारतीयों को आज़ादी दिलाने के लिए, तो फिर भी ये स्थगित क्यों हो गई थी और लास्ट में इसका क्या एस्टिमेट होता है। तो एस्टिमेट ऑफ द स्वराजिस्ट में हम बात करते हैं जो स्वराज पार्टी है उसने हमारे देश के लोगों में फिर से आंदोलन के लिए लड़ने, अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए जो है उत्साह भर दिया था। इस पार्टी की वजह से जो है गांधी जी को रिहाई मिल गई थी और काफ़ी सारे जो नेता थे जो आंदोलन में गिरफ्तार हो गए थे उन सभी को रिहाई मिल गई थी। 1924 में जो है जिस कमेटी ने जो 1919 एक्ट है उसके खिलाफ उसको दोबारा चेक करने के लिए एक कमेटी बिठाने के लिए विवश किया था और ऐसा हुआ भी था। और फिर उसके बाद जो है हमारी स्वराज पार्टी ने गवर्नमेंट को जोर डाला कि वह भारतीय संविधान को दोबारा से बनाए। स्वराज पार्टी ने जब 1919 एक्ट को दोबारा पुनः निरीक्षण करने के लिए सरकार पर जोर डाला था कि कमेटी बनाई जाए और इसका पुनरीक्षण हो, तो सरकार ने जो है सीमन कमीशन तैयार की थी। नवंबर 1927 में यह जो है एस्टेब्लिश की गई थी और इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर जॉन सीमन। इसमें 7 मेंबर थे और 7 ही मेंबर अंग्रेज थे, जिसे व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी भारत के इतिहास में जाने लगा था। सीमन जो कमीशन था यह जो है 5 फरवरी 1928 में भारत आया था और इस कमेटी का जो है हमारे भारतीयों ने काफ़ी विरोध किया था और उन्होंने ये स्लोगन के नारे लगाए थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि उसका विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि वो सभी अंग्रेज थे, कोई भी उसमें भारतीय नहीं था, तो उन्हें नहीं भरोसा था कि हमारे साथ न्याय होगा। फिर बात करते हैं कि जो कमीशन है वो 30 अक्टूबर 1928 में जो है लाहौर पहुंच गया था। वहाँ भी लोगों ने काफ़ी उसका जो है विरोध किया था और इस विरोध को देखते हुए अंग्रेज सरकार शांत तो नहीं बैठ सकती थी, तो उन्होंने भी जो है उल्टा लोगों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां चलानी शुरू कर दी, लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया
और इस प्रोटेस्ट में जो है लाला लाजपत राय भी जो है इंजर्ड हो गए थे और इतनी ज़्यादा उनको चोट आई थी कि उन्होंने 17 नवंबर 1928 में अपनी ज़िंदगी से अलविदा कर दिया था और हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई 27 मई 1930 में और भारतीयों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि इस कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें स्वराज्य भारत की मांग जो थी हमारे भारतीयों की एक्सेप्ट नहीं की थी, तो इसलिए भी भारतीयों ने इसका विरोध किया था और यह कमीशन की जो रिपोर्ट थी वह भी भारतीय लोगों ने मान्य नहीं की थी। तो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का आगे का भाग आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगा और अगले अध्याय में कंटिन्यू करने के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को चेक करें जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से चैनल पर बनी हुई है।